Good morning, students. Today we will discuss the questions being asked in January JEE Mains exam 2020. So I have taken from organic chemistry part. So very first question here is of organic. It is all the questions are of organic chemistry only. Consider the following reactions. So among these reactions, you have to answer that which of these reaction will not produce Sazef product. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है कि विल नॉट प्रोड्यूस लिखा है कि सेजेफ प्रोडक्ट कब नहीं बनेगा. नाउ सेजेफ प्रोडक्ट होता है जिसमें डबल बॉन्ड मोर एल्काइलेटेड हो, वो वाला हाइड्रोजन आपका एलिमिनेट होगा जिसमें मोर एल्काइलेटेड प्रोडक्ट आपका बन रहा हो. नाउ इन फर्स्ट केस यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH, ओके, और इसके साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है ये वाला कार्बन एंड लेफ्ट साइड में है दिस कार्बन, ओके. इस कार्बन के ऊपर देखिए आप बीटा कार्बन है ये, और बीटा कार्बन के ऊपर यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है. सो यहाँ से तो प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं होगा, एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा. तो सेजेफ प्रोडक्ट है या हॉफमैन प्रोडक्ट है, वो जब एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे तभी आपने उन केसेस में ही आप प्रिडिक्ट करोगे, ओके. मीन्स व्हेन यू हैव मोर देन वन beta hydrogen with respect to the functional group, okay, only that time you can have two products. One is Sazef and other is Hofmann product. Now what is Sazef product? Sazef product means जिसमें आपका जो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट है उसके बाद जो एल्किन बन रहा है, इफ इट इज़ मोर एल्काइलेटेड ग्रुप्स इफ आर प्रेजेंट देन इट इज Sazef. और अगर आपके पास ऐसा एल्किन बना है जिसके ऊपर लेस एल्काइलेटेड प्रेजेंट मीन्स एल्काइल ग्रुप बहुत कम है, दैट इज़ योर हॉफमैन प्रोडक्ट, ओके. सो आपने ये इन्हीं केसेस में अप्लाई करना है. तो इस केस में तो हॉफमैन सेजेफ का कंसेप्ट नहीं है, तो यहाँ नहीं बनने वाला है. इट मीन्स आपका ए ऑप्शन नहीं है. ए ऑप्शन नहीं है तो ये सेकेंड ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया. नेक्स्ट में चलते हैं. नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर आपका फंक्शन ग्रुप है इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है और इसके विद रिस्पेक्ट जो बीटा कार्बन्स आपके हैं दोनों साइड पे प्रेजेंट है. यहाँ भी आपका बीटा कार्बन है, इधर भी आपका बीटा कार्बन प्रेजेंट है, और दोनों ही कार्बन पे इस बार हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है. सो यहाँ पर सेजेफ का कंसेप्ट आ जाएगा. और ये सिमेट्रिकल भी नहीं है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है, ओके. तो यहाँ सेजेफ और हॉफमैन प्रोडक्ट कंसेप्ट चलेगा. तो इट मीन्स बी ऑप्शन आपका करेक्ट है. बी ऑप्शन में सेजेफ प्रोडक्ट का प्रोडक्शन की हम बात कर सकते हैं, ओके. लेकिन इस केस में आपका क्योंकि जो एल्काइलेटिंग जो आपका बेस आ रहा है अटैक करने के लिए, वो आपका जो बेस है वो स्टेरिकली हिंड्रेंस नहीं है, स्मॉल ग्रुप है, इट इज़ OH नेगेटिव ओनली. जो यहाँ से अटैक करेगा इट इज़ OH नेगेटिव. तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ योर एलिमिनेशन प्रोडक्ट सब्सटीट्यूशन विल डोमिनेट, ओके. तो यहाँ पर होगा सब्सटीट्यूशन, तो एलिमिनेशन यहाँ पर नहीं होने वाला है. तो सेजेफ प्रोडक्ट आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट होता है, तो बी ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है. यहाँ भी सेजेफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, ओके. सेजेफ प्रोडक्ट आपका यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगा. यहाँ सेजेफ प्रोडक्ट की हम बात नहीं करेंगे, ओके. वन करेक्शन इज देयर. एक्चुअल में यू आर यूजिंग अल्कोहलिक, सो यहाँ पर आपका हो जाता है एलिमिनेशन, ठीक है. तो यहाँ आपका सेजेफ प्रोडक्ट बनेगा, ओके. सेजेफ प्रोडक्ट विल फॉर्म इन दिस केस. नाउ सी में चलते हैं. सी में देखिए यहाँ पर जो आपका एल्काइलेटिक जो अटैकिंग रिएजेंट है दैट इज योर टर्ड ब्यूटॉक्साइड. तो इस केस में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है. और एलिमिनेशन प्रोडक्ट है, और इस केस में आपने फिर से लोकेट करना है फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन, और इसके इधर साइड पे आपका लगा हुआ है दो कार्बन जिनको हम बीटा कार्बन्स बोलते हैं, और बीटा कार्बन दोनों के ऊपर ही हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है. ना क्योंकि ये ग्रुप बहुत बल्की है, दैट्स व्हाई इट विल नॉट अटैक दिस मोर स्टेरिकली प्रोटेक्टेड कार्बन. So it will abstract hydrogen from this carbon only. तो if it is abstracting hydrogen from this carbon, so जो आपका एल्कीन बनेगा वो एल्कीन आपका कैसा बनेगा? CH3 twice CH
एंड यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड एंड CH2। तो यहाँ पर ये वाली साइड से निकल रहा है, अगर यहाँ से निकलता है H तो यहाँ से आपको सेकंड प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी क्या थी, सेकंड प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बन सकता था, सेकंड प्रोडक्ट आपका बनता है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। अगर इस टाइप से, अगर दूसरे कार्बन से आपका अल्काइल हाइड्रोजन एलिमिनेट होता, ओके। सो यहाँ पर अगर आप काउंट करोगे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड 3 है, 3 अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, जबकि इस वाले कार्बन पे आपका यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर एक ही अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये बन गया आपका हॉफमैन, जो आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा, जबकि ये सेजेफ प्रोडक्ट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ठीक है। सेजेफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है ड्यू टू दिस बल्की अटैकिंग रिएजेंट और बल्की बेस, ओके। न्यूक्लियोफाइल जो आपका बल्की है बहुत, तो सी में आपका सेजेफ प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो सी देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड में है, एंड आपका बाकी ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि ए में नहीं बनने वाला है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ओनली सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी केसेस में भी आपका सेजेफ प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग। तो ये यहाँ पर ये आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से है, यहाँ पर बायोमोलिक्यूल से, सॉरी। तो इसमें आपने वाइटामिन्स का नाम दे रखा है फर्स्ट कॉलम में, और यहाँ पे इनकी डेफिशिएंसी डिजीज़ दे रखी है, आपने इनको मैच करवाना है। तो सबसे पहले ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी के लिए होता है, तो डेफिशिएंसी डिजीजेस स्कर्वी, तो 4B ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। इसके बाद जो फर्स्ट है राइबोफ्लेविन, इसका ऑप्शन सी होगा, एंड ये इसमें आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है, ओके। तो ये आपका थोड़ा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि इन विटामिन्स का क्या केमिकल नेम क्या है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑर्गेनिक से फर्दर। तो इस इक्वेशन में क्या है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में नाइट्रोजन के ऊपर आपका लोन पेयर प्रेजेंट है, एंड जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप को अटैक करवाते हो, रिएक्ट करवाते हो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स के साथ, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, तो यहाँ पे एक डाई बनती है और एजो डाई इसको हम बोलते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, जो डाई बनेगी, वो क्योंकि कलर चेंज हो गई यहाँ पे, तो इसको एज इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक से ले लेते हैं, दिस इज फ्रॉम इनऑर्गेनिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका देखिए बायोमोलिक्यूल से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट है ग्लूकोनिक एसिड कैन फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर, एसिटल और हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, ओके। पहले आपको पता होना चाहिए ग्लूकोनिक एसिड क्या है। ये आपका ग्लूकोज है, 6 कार्बन्स, ओके। और यहाँ पर जब हम ग्लूकोज को ट्रीट करवाते हैं विद ब्रोमीन वाटर, सो बिकॉज दिस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो ये सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, एंड रिजल्टेंट विल बी, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, रिजल्टेंट हमारा बनेगा यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप को हमने ऑक्सीडाइज करवा दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड बाकी जो आपके अल्कोहलिक ग्रुप हैं दे विल नॉट ऑक्सीडाइज बाय दिस ब्रोमीन। सो यहाँ पर देखिए आप, ये आपका बन गया ग्लूकोनिक एसिड। अब आप ऑप्शन इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ये 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक के ही कंसेप्ट्स हैं। इसमें देखिए सबसे पहले है कि इट कैन फॉर्म एस्टल और हेमी एस्टल। एसिटल, हेमी एसिटल ये नहीं बनाएगा। हेमी एसिटल या एस्टल का मीनिंग है कि जब आप इसको हाइड्रोजन साइनाइड के साथ या आप अल्कोहल के साथ इसको ट्रीट करवाते हो, तो यहाँ पर अगर एल्डिहाइड कार्बोनाइल ग्रुप है तभी ये रिएक्शन देके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिटल और हेमी एसिटल बनाएगा, ओके।
लेकिन इस केस में क्योंकि एल्डिहाइड कार्बोनाइल ग्रुप है ही नहीं आपके पास, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में देखिए ग्लूकोनिक एसिड एक पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है ग्लूकोज का, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन करा रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं करा रहा है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट में है कि ये हमें नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडेशन से मिलता है, ये इनकरेक्ट है, ब्रोमीन वाटर से मिलता है हमें। एंड देन ग्लूकोनिक एसिड एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें काउंट अगर करेंगे ये इसमें सिर्फ एक ही COH ग्रुप है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये भी इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको प्रोडक्ट भी बताना है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ एसिड एनहाइड्राइड के साथ इसको ट्रीट करवाया है। ओके, जब एसिड एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट होगा तो यहाँ पर बिकॉज ये कार्बोनाइल ग्रुप है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो यहाँ जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट करेगी ऑक्सीजन पे, किसी का भी आप शिफ्ट करवा सकते हो, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा और ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर नाइट्रोजन पे अटैक करेगा। तो अटैक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस टाइप का सिनेरियो हो जाएगा। ये हमारा है पैरा मिथाइल एनिलीन, तो यहाँ पर ये बन जाएगा, सबसे पहले बनेगा यहाँ 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी इस पे अटैच्ड है और एक बॉन्ड ये हो गया, और तीसरा यहाँ पर ये इसके साथ बाइंड कर रहा है, CO नेगेटिव हो जाएगा एंड यहाँ पर ये CH3 और CO CH3 ऐसे बन जाएगा। ओके, तो इसके बाद क्या है, क्योंकि ये चार्ज स्पीशीज है, ये अपना चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगी। कैसे करेगी, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया। अब देखो यहाँ ये वापस से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट करेगा टुवर्ड नाइट्रोजन। ओके, और साथ में जिससे कि ऑक्सीजन का भी चार्ज बैलेंस हो जाएगा और नाइट्रोजन का भी चार्ज बैलेंस हो जाएगा। कैसे होगा, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये पार्ट आपका गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये यहाँ से लीव करके इसको जाएगा, ये यहाँ से लीव करके जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो ये बॉन्ड एक्चुअल में कहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग आपकी यहाँ होगी ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे जा रहा है, ये इस पे पॉजिटिव आ रहा है कार्बन पे, इस पॉजिटिव को कैसे न्यूट्रलाइज करेगा, ये नेगेटिव चार्ज को वापस यहाँ भेज देगा कार्बन के पास में, और ये बनेगा पहले तो। और साथ में देखिए क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमने रिमूव कराना है, तो यहाँ से नाइट्रोजन कैसे बैलेंस हो जाएगा, चार्ज न्यूट्रलाइज कैसे हो जाएगा, यहाँ से H+ इसको रिलीज करेगा, जिससे इसका जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है N पे एक हाइड्रोजन है, बाकी यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड O एंड CH3, और यहाँ पर आपका पैरा पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप है। ओके, जो आपका रिमूव हुआ है यहाँ से वो है आपका एसिटिक एसिड। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव आया था, हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ था, तो एसिटिक एसिड आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ये बन गया आपका प्रोडक्ट A। अब प्रोडक्ट B में क्या किया हुआ है, प्रोडक्ट B में आपने ब्रोमीन और ACOH लिखा हुआ है। ACOH का मतलब AC एसिटाइल है, ये लिख दिया एसिटाइल, एंड इसके बाद आपने OH लगाया है, तो ये है सॉल्वेंट यहाँ पे एक्ट कर रहा है, एसिटिक एसिड है, तो ब्रोमीनेशन आप यहाँ पे करवा रहे हो। अब ब्रोमीनेशन कराना है मीन्स आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो, ब्रोमीन प्लस यहाँ पे आके अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा, ये अब ये जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है इस पर ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे अटैक होगा। तो यहाँ पर अगर आप इन्फ्लुएंस देखें इनका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, तो इस नाइट्रोजन का ड्यू टू लोन पेयर, याद रखना है आपने लोन पेयर है इस पे, इसलिए इट विल एनहांस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग एट ऑर्थो और पैरा पोजिशन रिस्पेक्टिवली, but para position is already occupied, therefore that incoming electrophile will attack at ortho position with respect to NH group। डोमिनेटिंग कौन होगा, क्योंकि CH3 का भी तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, बट दैट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट इज ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। एंड आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है दैट इज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस होता है, फिर हाइपर कंजुगेशन होता है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इसलिए डोमिनेटिंग जो ग्रुप होगा जो डिसाइड करेगा केमिस्ट्री, वो आपका ये NHCOCH3 ग्रुप डिसाइड करेगा। तो इसके हिसाब से ऑर्थो पोजीशन पे आपका अटैच हो जाएगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, तो ये आपका बनेगा प्रोडक्ट। ये बन गया NHCOCH3 एंड यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है।
अब आपके पास 2 पोजीशन है ऑर्थो पोजीशंस, तो कहीं भी एक पोजीशन पे आप इसको अटैच करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी आप अटैच करवा सकते हो या इस पोजीशन पर भी कोई एक ही ब्रोमीन एटम को आपने सब्स्टिट्यूट कराना है। ओके, तो ये ऑप्शन आप यहाँ से देख सकते हो, दिस इज ऑप्शन नंबर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसमें आपने बताना है कि इनमें से कौन से रिएक्शन पॉसिबल है। ओके, तो ये सारे रिएक्शन को देखने में टाइम वेस्ट करने से पहले क्वेश्चन देख लिया करो कि पूछा क्या है, हमने कैसे इनको कंसिडर करना है, विच आर पॉसिबल। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड करवाया है ना, और इसका फिर रिएक्शन दिया है और यहाँ बाइफेनाइल की फॉर्मेशन करवाई हुई है। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है, ये फिजिबल नहीं है। बाइफेनाइल बनेगा अगर तो यहाँ से एक्चुअल में क्या रिमूव करा रहा है, ये यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl को रिमूव करवा के ये फॉर्मेशन ये दे रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे AlCl3 है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये Cl से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेन करेगा, इसको रिमूव कराने की कोशिश करेगा, AlCl4 नेगेटिव बनाने की कोशिश करेगा। बट जब AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा उस टाइम पे यहाँ पे फिनाइल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। ओके, और ये है हाईली अनस्टेबल, ये बनेगा नहीं। अगर नहीं बनेगा तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। यहाँ से H पॉजिटिव जा रहा है तो यहाँ बन रहा है बेंजीन या फिनाइल कार्बेनियन। तो फिनाइल कार्बेनियन तो स्टेबल होता है, बट फिनाइल कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल वाला हमने कंसिडर करना है। यहाँ पर है क्लोरीन इन डार्क इन प्रेजेंस ऑफ दिस एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करके फर्निश करेंगे Cl+। तो Cl+ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे अटैक कर लेगा, क्योंकि ये एक्सेस में गिवन है, इसलिए सब्सिक्वेंटली जो बाकी भी हाइड्रोजन्स होंगे बेंजीन रिंग पे वो रिप्लेस करवा देंगे। तो ये वाला रिएक्शन आपका फिजिबल है। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है, यहाँ फिर से लेवस एसिड लिया हुआ है, तो ये तो एब्स्ट्रैक्ट करेगा Cl को यहाँ से, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। और कभी भी इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन आप लोग देखो तो इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल। अगर ये अनस्टेबल बन रहा है तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। लास्ट में भी सेम सिचुएशन है, देखिए यहाँ पर देखिए किसका फॉर्मेशन किया हुआ है, ठीक है। इस टाइम पे यहाँ पर तो फिजिबिलिटी है कि ये बना देगा यहाँ पे कार्बोकेटाइन, और ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है, लेकिन ये जाएगा अटैक करने बेंजीन रिंग पे, और वहाँ से इसने एब्स्ट्रैक्ट करवाना है हाइड्रोजन H+ को यहाँ से रिमूव करवाना है और इसने अटैक करना है इस पर, लेकिन ये फिजिबल नहीं होता है। ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा ये, because this carbocation is stable, so it will proceed easily and there is formation of this compound. Okay, so आपका B कौन कौन से कंपाउंड फिजिबल है रिएक्शन, B एंड D, तो यहाँ से आप ऑप्शन B एंड D देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इस रिएक्शन में देखिए, ये रिएक्शन है आपके पास और यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट दिया हुआ है, ये अटैकिंग रिएजेंट ये A या B हो सकता है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन में ये प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन में ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि जो KE है, लेट देम द रेट कांस्टेंट फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, एंड म्यू एक टर्म है जिसको डिफाइन किया है बाय टेकिंग रेशो ऑफ सब्स्टिट्यूटेड रेट कांस्टेंट फॉर सब्स्टिट्यूशन ओवर एलिमिनेशन। तो आपने यहाँ से करेक्ट ऑप्शन ऑप्ट करने हैं, तो बेटर है यहाँ पे पहले एक चीज़ देख लो। फिर से आपको अभी बताया था कि अगर बल्की ग्रुप होता है उस केस में एलिमिनेशन डोमिनेट करता है, अगर स्मॉल न्यूक्लियोफाइल होता है इस केस में सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट करता है। अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट कर रहा है, इट मीन्स इसका जो Ks है दैट विल बी ग्रेटर देन Ke, एंड कन्वर्स इज ट्रू हियर, Ke विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन Ks। ओके, तो यहाँ से आप म्यू की वैल्यू देख सकते हो, जब B होगा तो म्यू B क्या होगा, बिकॉज म्यू B में जो KE है दैट इज़ इन डिनोमिनेटर, तो क्योंकि KE हाई है तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KE। अगर KE आपका हाई हो गया तो ओवरऑल वैल्यू आपकी लो हो जाएगी,
मीन्स म्यू बी आपका लो हो जाएगा. इट मीन्स आपका जो म्यू बी है दैट विल बी लेस देन म्यू ए, फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड, अगर के ई और के एस को कंपेयर किया जाए, के ई और के ई अगर एलिमिनेशन देखें हम दोनों साइड में, तो जो के ई फॉर बी है दैट विल बी ग्रेटर देन के ई फॉर ए, क्योंकि ए में एलिमिनेशन प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बी में एलिमिनेशन प्रोडक्ट ही बनेगा. सो दैट्स वाई योर ऑप्शन नंबर, देखिए कहाँ पर है ये, म्यू बी. देखिए म्यू ए लेस है तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट होगी. इन दो ऑप्शन में आपने सेलेक्ट करना है, ऑप्ट करना है. तो के ई बी एलिमिनेशन बी में ज़्यादा होगा, ए में नहीं होगा. तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन. लास्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर इन फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आपका प्रोडक्ट बताना है आपने क्या बनेगा. पहले HBr का एडिशन है एंड देन सोडियम इन ईथर, तो दिस इज वुड्स रिएक्शन. देखते हैं इसको करके. यहाँ पर देखो भाई HBr है और HBr एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. अगर ये एसिड है, जब भी एसिड प्रेजेंट होता है मिक्सचर में तो अटैक सबसे पहले रहता है H+ का. तो H+ अटैक करेगा यहाँ पर. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ब्रोमीन के पास भी है और ऑक्सीजन के पास भी है. तो अटैक करने के चांसेस कहाँ पर ज़्यादा हैं, कहाँ अटैक करेगा ये आपको पता है कि ब्रोमीन के जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी है वो लेस होगी, डेंसिटी कम है यहाँ पर. इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी. ओके, तो ये अटैक करेगा सबसे पहले ऑक्सीजन के ऊपर. ओके, ऑक्सीजन के ऊपर इसने अटैक कर लिया, इसको प्रोटोनेट कर देगा. यहीं पे मैं करा रही हूँ. तो ये ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर दिया इसने. अब इसके बाद क्या होगा, ये अनस्टेबल है, ठीक है, ये स्पीशीज़ बनेगी. अब इस स्पीशीज़ के अंदर क्या होगा, ये खुद को न्यूट्रलाइज कराएगा, ये ऑक्सीजन चार्ज को न्यूट्रलाइज कराएगा. या तो इस बॉन्ड पेयर को लेगा ये, या तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा या ये बॉन्ड ब्रेक होगा. ठीक है, हम दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करा के देखते हैं. ये ए बॉन्ड क्लीवेज है. यहाँ पर अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो क्या बनेगा, देखो ये बन रहा है आपका CH2Br. एंड इसके बाद यहाँ पर ये बन जाएगा, यहाँ पर ये बन गया O एंड यहाँ H. और ये आपका 1 2 3 कार्बन्स होंगे ये. ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 2 एंड ये 3. इस कार्बन पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज. यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बनेगा. सेकंड केस, जब हम क्लीव कराएंगे इसको इस बॉन्ड से, बी बॉन्ड से, तो क्या बनेगा, तब इस केस में आपका फॉर्मेशन रहेगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव. ठीक है, बेंजीन पे पॉजिटिव आएगा और आपका ये चेंज आएगी यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 और 3 पे जाके आपका OH लगा हुआ है. ठीक है, ऑक्सीजन ने तो अपना चार्ज न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन चार्ज आपका शिफ्ट हो गया बेंजीन पे और आपको पता है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इट इज़ हाईली अनस्टेबल. एंड अगर हाईली अनस्टेबल है इट मीन्स ये वाली क्लीवेज नहीं होगी, फॉर्मेशन इसकी होगी. ये बन गया हमारा. अब इसके बाद देखिए आपकी रिएक्शन मिक्सचर में ए अभी नहीं बना है, ये इंटरमीडिएट है. अब आपने इसका रिएक्शन करवाना है. सॉल्यूशन में क्या क्या अवेलेबल है, HBr आपने ले रखा है, वहाँ H+ आयॉन्स भी हैं और Br नेगेटिव आयॉन्स भी हैं. बॉन्ड बनेगा अपोजिट चार्ज के साथ, पॉजिटिव है तो नेगेटिव के साथ बनेगा. तो यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाएगी, Br अटैच हो जाएगा इस पर और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट A बनेगा ये. ठीक है, ये बन गया आपका A. अब यहाँ पे सोडियम ईथर है और मेंशन किया हुआ है कि इंट्रामोलिकुलर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड. इंट्रामोलिकुलर का मतलब है कि सेकेंड मॉलिक्यूल आपने नहीं लेना है, यू विल बी यूजिंग सेम मॉलिक्यूल. विद इन द मॉलिक्यूल आपने रिएक्शन करवानी है. क्या रिएक्शन होती है, वुड्स रिएक्शन है. वुड्स रिएक्शन में हमें 2 मोल्स ऑफ Na हम लेते हैं और यहाँ से 2 मोल्स ऑफ हेलोजन हम रिमूव कराते हैं, एलिमिनेट कराते हैं. ओके, तो 2NaBr बन जाएगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका है, यहाँ पर ये हटा देती हूँ मैं सारा. यहाँ पर देखिए ये आपका Br यहाँ पर है और यहाँ पर अवेलेबल है. तो मैं यहाँ से इसको Br को एलिमिनेट करा दूँगी. यहाँ से Br आपका Br2 आपका एलिमिनेट हो गया. अब जो बच गया वो आप लोग देख लीजिए या इसको बना लो. अगर प्रॉब्लम आती है आपको तो आप एक बार इसको ड्रॉ करके देख लो. ये आपका बेंजीन है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर देखो आप साइड में
ये आ गई आपकी 1 2 3, ओके। और यहाँ पर आपका है CH2। मान लो यहाँ आपका पॉजिटिव आया है, यहाँ से ये जो Br जा रहा है, Br यहाँ से रिमूव हो रहा है। मान लो ये एज Br नेगेटिव रिमूव किया आपने, और ये वाले Br को आपने एज Br पॉजिटिव रिमूव कराया है, तो ये हो गया Br2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, छोड़ के चला जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में आपने बॉन्डिंग करा देनी है, यहाँ ये बॉन्ड बन जाएगा। अब इसमें काउंट कर लो कि कितने कार्बन्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर जो बी का प्रॉपर स्ट्रक्चर अगर हम इसका बनाएं तो एक हेक्सागन बनेगा, ओके। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। सो यू कैन ऑप्ट इट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सो ये ऑप्शन देखिए, यहाँ पर एक तो OH है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गई। यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग है, जबकि यहाँ 6 मेंबर है। सो योर 4th ऑप्शन इज करेक्ट। Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe my channel.